भारत और अमेरिका की ट्रेड डील होने के बाद सबसे ज़्यादा जो गुजरात की दो बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल और जेम्स एंड ज्वेलरी, जिनके लिए बड़ी राहत की बात आई है। हमारे साथ गुजरात क्लोथ मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। गौरंग भाई, ये जो गुजरात का सबसे बड़ी इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सालों से गुजरात टेक्सटाइल में अव्वल रहा है। ये जो ट्रेड डील हुई है, टैरिफ घटाकर 25 से घटाकर 18% कर दिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना बेनिफिट मिलेगा एक्सपोर्ट को लेकर, और गुजरात को कितना बेनिफिट इस डील से आप देख रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इनकी जो धीरज है और इनका जो बातचीत करने का जो इनका जरिया है, उसको ध्यान में रखते हुए ये फिर से एक दफ़ा ये जो टैरिफ के अंदर ट्रम्प साहब को भी कन्विंस किए हैं, तो विश्व गुरु के रूप में मोदी जी ने ये काम किया है, तो उनको अगेन एंड अगेन धन्यवाद है। हमारा टेक्सटाइल जो है पूरे भारत का, जैसे अमेरिका के साथ जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो 12 से 15 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हो रहा है, जिसमें गुजरात का 15% से अधिक ये अपना एक्सपोर्ट हो रहा था। अभी ये जैसे टैरिफ का डिक्लेयर हुआ है 18%, जो 25% का 18% कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन आने के बाद ये 15% से ज़्यादा, यानी मैं समझता हूँ तब तक अब तो यूरोप भी साथ में जुड़ गया है, तो ये कम से कम अपना ये धीरे धीरे करके 25% तक गुजरात का जो है एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ चालू रहेगा, जिससे मैं समझता हूँ खेडूतों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और रोजगारी को भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि आज इधर गुजरात के अंदर भी ये जनवरी के अंदर हमारी टेक्सटाइल पॉलिसी गुजरात की जो है उसमें भी उन लोग ने जो सुधार किया है, जिससे सिटियों के अंदर, गांव के अंदर भी ये जो रेडीमेड गारमेंट के जो इंडस्ट्री है, एम्ब्रॉयडरी की इंडस्ट्री है, लूम्स की इंडस्ट्री है, जो नॉन पॉल्यूटिंग है, वो सभी को टेक्सटाइल पॉलिसी का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जैसे 2012 में ये टेक्सटाइल पॉलिसी नरेंद्र मोदी जी ने बनाई थी, उससे स्पिनिंग भी इतना तगड़ा हुआ था, वैसे अभी इधर अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर और पूरे देश में जैसे पीएलआई जो स्कीम की हुई है और मेगा जैसे अपना टेक्सटाइल के पार्क किए हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ढांचा अपना बिल्कुल तैयार है। तो ये यूरोप की एफटी और ये आफ्टर 1.5 ईयर यूरोप की एफटी भी अपने को गारमेंटिंग के अंदर खूब काम लगेगी। और साथ साथ में अमेरिका जो है, वो अमेरिका भी जैसे वियतनाम है, इंडोनेशिया है, बांग्लादेश है, सबसे कम में अपने लोग हैं। अभी जो टैरिफ है वो अपना 18% है, बाकी देशों का टैरिफ जो है 20% से अबव है, तो उससे भारत को खूब लाभ होगा। तो फिर से एक दफ़ा मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। गौरंग भाई, जो बात कही आपने कि बाकी जो एक्सपोर्ट कंट्रीज हैं भारत की कंपैरिजन में, उनसे काफ़ी कम अपना टैरिफ है, तो अगर बड़े तौर पे इसको देखा जाए, गुजरात को सीधा बेनिफिट कितना होगा? आपने कहा रोजगार भी बढ़ेगा और एक्सपोर्ट 25% तक इंक्रीज होगा, क्योंकि यूरोप के साथ भी जो डील हुई है, तो इसका कितना इम्पैक्ट आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री को देखते हैं? और आपने कहा कि 25% बढ़ोतरी होने से 15 से सीधा 25, मतलब 10% जो अमेरिका के साथ बढ़ेगा, तो रोजगार के कितने नए अवसर होंगे और एक्सपोर्टर से उनको कितना लाभ मिलेगा? मैं समझता हूँ सबसे पहले तो ये देखो, पूरे भारत का जो कॉटन का उत्पादन है उसमें गुजरात जो है वो मोर देन 33 to 35% कॉटन का अपना उत्पादन है। तो ये सीधा लाभ सबसे पहले तो खेडूतों को मिल रहा है। नंबर 2 में जितने भी लोग अपने गारमेंट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल की जितनी भी प्रोसेस हाउस, स्पिनिंग मिले हैं, ये सभी जगह पे ये रोजगारी जो है वो आफ्टर ये फार्मिंग के बाद जो आता है वो टेक्सटाइल आता है, और टेक्सटाइल के अंदर गारमेंटिंग जो है वो फर्स्ट नंबर रोजगारी में आता है। मैं ऐसा समझता हूँ कि कम से कम 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगारी मिलेगी। ये मैं 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ये गुजरात की टेक्सटाइल पॉलिसी में ये सुधार किया हुआ है, सिटी के अंदर नॉन पॉल्यूटिंग को परमिशन दिया है, इनको लाभ मिलने वाले हैं। तो आज हर आदमी जो है वो अभी सिटी के अंदर भी ये काम करेगा, तो सिटी के लोगों के लिए और ख़ास करके बहनों के लिए, ये बहनों का सशक्तिकरण करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की जो विज़न है वो भी साकार होगा, ऐसा मेरे को पक्का दिखता है। आखिरी सवाल, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो जो गुजरात से एक्सपोर्ट होता है वो
सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका के साथ है, उसके अलावा बाकी अगर यूरोपियन कंट्री भी मिल जाती हैं तो इससे कितना बड़ा बदलाव गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा? गुजरात में अहमदाबाद तो आप समझते हो कि मैनचेस्टर कहलाता था। पहले कंपोजिट मिलें थी, 125 से अधिक अपने यहाँ कंपोजिट मिल थी आज से 100 साल पहले। आज भी अहमदाबाद के अंदर आप समझ लो कि कॉटन फैब्रिक्स के लिए अहमदाबाद मशहूर है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इधर से अहमदाबाद में से डोमेस्टिक और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट हो रहा है और काफ़ी मात्रा में फ्यूचर के अंदर ये एक्सपोर्ट होगा, ऐसा मैं देख रहा हूँ। अहमदाबाद से करवान, आज तक।